गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। ये दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, या तो आता है एक्सप्लेन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या आता है एक्सप्लेन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो ये मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर बॉयज़ में तो ये दोनों ही करवा दिए थे, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट है और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये नहीं किया था। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, सेम वैसा ही ये टॉपिक है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपको पहले ये बताना है कि पैराग्राफ क्या है। तो इसका आंसर लिखो। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि पैराग्राफ को एमएस वर्ड में एक स्वतंत्र यूनिट माना गया है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट माना गया है, और कंप्लीट पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग एक साथ और एक जैसी की जाती है। तो इसमें आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में लिखना है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ सूचना का एक विशिष्ट भाग होता है, इंफॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और किसी भी डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार फॉर्मेट कर सकता है। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किस बात पे डिपेंड करती है? अकॉर्डिंग टू यूजर नीड, जैसी यूजर की आवश्यकता है उसके अनुसार ही वो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करता है। तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग यूजर की आवश्यकता पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। लेकिन फॉर्मेटिंग इस बात पर निर्भर करती है कि यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट का यूज किस प्रकार से करना है। ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कि एमएस वर्ड द्वारा पैराग्राफ को एक स्वतंत्र यूनिट मानकर फॉर्मेटिंग की जा सकती है। एमएस वर्ड में जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, तो पैराग्राफ को एक स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट यूनिट मानकर उसकी फॉर्मेटिंग है वो की जा सकती है, क्योंकि पैराग्राफ की फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज प्रत्येक लाइन की भिन्न भिन्न नहीं होती। एक ही पैराग्राफ में जैसे 5 लाइनें हैं तो उन 5 लाइन की फॉर्मेटिंग अलग नहीं होती। मैंने पहले भी बताया है कि पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग एक जैसी होती है, तभी वो पैराग्राफ कहलाता है। अगर अलग अलग लाइनों की अलग अलग फॉर्मेटिंग करोगे तो उसको अपन पैराग्राफ नहीं कह पाएंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए हम निम्नलिखित मेथड का यूज़ करते हैं। फिर आपको कुछ पॉइंट के द्वारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को समझाना है, इसलिए अपन लिखेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए हम निम्नलिखित मेथड का यूज करते हैं। अब मेथड में पॉइंट फर्स्ट है वो है इंडेंट। इंडेंट पैराग्राफ के लिए अप्लाई किए जाते हैं। पैराग्राफ को अलग अलग करने के लिए इंडेंट को अप्लाई किया जाता है। इंडेंट होता क्या है कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में जो अपन स्पेस छोड़ते हैं उस स्पेस को अपन इंडेंट कहते हैं। और किसी भी पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है तो सबसे पहले उसके इंडेंट को सेट करना होता है। तो अपन लिखेंगे कि भाई इंडेंट का यूज किसी भी पैराग्राफ को लिखने हेतु यूजर द्वारा जब पैराग्राफ स्टार्ट किया जाता है उस समय जो स्पेसिंग दी जाती है वह इंडेंट कहलाती है। पैराग्राफ की स्टार्टिंग में अपन जो स्पेस छोड़ते हैं, फर्स्ट लाइन में जो स्पेस छोड़ते हैं उसी को अपन इंडेंट कहते हैं। इंडेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल इंडेंट, सिंपल इंडेंट, और दूसरा होता है हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। तो इंडेंट 2 प्रकार के अपन अप्लाई कर सकते हैं, एक तो सिंपल इंडेंट और दूसरा हैंगिंग इंडेंट। फिर अपन टॉपिक 1 डाल के लिखेंगे सिंपल इंडेंट।
तो सिंपल इंडेंट में आप क्या लिखोगे कि किसी भी पैराग्राफ को अलग करने के लिए पैराग्राफ में इंडेंट अप्लाई किए जाते हैं। सिंपल इंडेंट में पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो अन्य लाइंस की तुलना में राइट साइड में होती है। ज़्यादातर आप बुक्स में या अपने नोट्स में आप लोग जो सिंपल इंडेंट बनाते हो उसमें करते क्या हो कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है ये तो राइट साइड में होती है और बाकी पैराग्राफ की लाइनें हैं वो लेफ्ट साइड में होती है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये बाकी सारी लाइनें लेफ्ट में है, ये थोड़ी सी राइट में होती है। तो ये जो यहाँ ये आपने स्पेस दिया है ये कहलाता है सिंपल इंडेंट। ठीक है, तो सिंपल इंडेंट में आप क्या लिखोगे कि पैराग्राफ को अलग अलग करने के लिए इंडेंट अप्लाई किए जाते हैं और सिंपल इंडेंट में पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की अन्य लाइंस की तुलना में राइट साइड में होती है। ये देखो फर्स्ट लाइन है ये राइट साइड में, बाकी सारी लाइनें लेफ्ट साइड में, और ये बॉक्स बना के आप ये एग्जाम्पल के रूप में भी बता सकते हो। अब दूसरा है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है कि पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो तो लेफ्ट में रहती है और बाकी सारी लाइनें राइट साइड में होती है। इस प्रकार से फर्स्ट लाइन है वो लेफ्ट में है और बाकी सारी लाइनें राइट साइड में है। तो हैंगिंग इंडेंट में अपन क्या लिखेंगे कि किसी भी सेलेक्टेड पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट अप्लाई किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। हैंगिंग इंडेंट में पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो अन्य लाइंस की तुलना में लेफ्ट साइड में होती है। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो अन्य लाइंस की तुलना में लेफ्ट साइड में, बाकी सारी लाइन राइट साइड में है। ये बॉक्स से ये एग्जाम्पल बना के बता देना। तो पहला पॉइंट था अपना इंडेंट, और इंडेंट पैराग्राफ को अलग अलग करने के लिए अप्लाई किया जाता है। और MS वर्ड आपको दो तरह के इंडेंट अप्लाई करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 1 है सिंपल इंडेंट जिसमें फर्स्ट लाइन राइट साइड में होती है, बाकी सारी लेफ्ट में होती है। और दूसरा है हैंगिंग इंडेंट जिसमें फर्स्ट लाइन लेफ्ट साइड में होती है, बाकी पैराग्राफ की सारी लाइनें राइट साइड में होती है। ये दोनों एग्जाम्पल बना के आप अच्छे ढंग से इसको समझा सकते हो। इंडेंट के बाद दूसरा जो पॉइंट लेंगे अपन, पहला था इंडेंट, दूसरा है स्पेसिंग। स्पेसिंग का अर्थ है जगह छोड़ना। और इसमें अपन क्या लिखेंगे कि किसी भी पैराग्राफ में उस पैराग्राफ से पहले स्पेस दिया जा सकता है और उस पैराग्राफ के बाद स्पेस दिया जा सकता है। और स्पेसिंग ऑप्शन की सहायता से सेलेक्टेड पैराग्राफ में टेक्स्ट तथा लाइन के मध्य स्पेस दिया जा सकता है। कोई भी दो टेक्स्ट के बीच स्पेस दे सकते हो, कोई भी दो लाइनों के बीच में स्पेस दे सकते हो। और इस ऑप्शन की आवश्यकता कब पड़ती है, कई दफ़ा अपन कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और पेज है अपना 80% ही भरा है और आपको पेज को 100% भरा हुआ दिखाना है, तो उसमें आप स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करके दो वर्डों के बीच में स्पेस दे सकते हो पूरे पैराग्राफ में, या दो लाइनों के बीच में स्पेस दे सकते हो। या कई दफ़े अपन ये देखते हैं कि भी अपन ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें एक लाइन है वो नेक्स्ट पेज में जा रही है और उस लाइन को इसी पेज में लाना है, तो इसी स्पेसिंग का यूज़ करके लाइनों के बीच थोड़ा स्पेस कम कर दोगे तो जो नेक्स्ट पेज में लाइन गई है वो इसी पेज में आ जाएगी। तो स्पेसिंग ऑप्शन एक्चुअल में करते क्या है, जगह छोड़ने का काम करते हैं। तो इस ऑप्शन से आप पैराग्राफ से पहले पैराग्राफ के बाद स्पेस छोड़ सकते हो, किन्हीं दो टेक्स्ट या किन्हीं दो लाइनों के बीच में स्पेस दे सकते हो। स्पेसिंग के बाद अगला ऑप्शन है तीसरा, वो है फॉन्ट। तीसरा ऑप्शन है फॉन्ट। और फॉन्ट में मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट की साइज छोटी बड़ी की जा सकती है, फॉन्ट की स्टाइल चेंज की जा सकती है और फॉन्ट का कलर चेंज किया जा सकता है। फॉन्ट है क्या, ये जो मैंने इंडेंट लिखा है ये एक वर्ड है, ये एक टेक्स्ट है और ये एक फॉन्ट है। तो इस वर्ड की पैराग्राफ में जितने भी वर्ड है पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप उनकी फॉन्ट साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
लिखने की स्टाइल को बदल सकते हैं और फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट ऑप्शन में आपको लिखना क्या है कि किसी भी सिलेक्टेड पैराग्राफ में फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर आदि को चेंज किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है स्पेल चेक। चौथा पॉइंट है स्पेल चेक। देखो, आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया या सेलेक्ट करने से पहले आप देखोगे कि कोई वर्ड है उसके नीचे इस प्रकार से रेड लाइन आ रही है। तो ये जो रेड लाइन आती है, जैसे ही आप स्पेल चेक ऑन करोगे और किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब आपके उस पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग में मिस्टेक है। और इसको दूर कैसे किया जा सकता है? यहाँ माउस पॉइंटर लाके आप राइट बटन दबाओगे तो एक मेन्यू आएगा और इसी वर्ड की स्पेलिंग ऊपर लिखी होगी, फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इस प्रकार से लिखी हुई होगी। तो जैसे इस स्पेलिंग पे आप क्लिक करके करोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और ये स्पेलिंग यहाँ आ जाएगी, नीचे से ये रेड लाइन हट जाएगी। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये आवश्यक नहीं है कि रेड लाइन है इसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक ही है। कोई ऐसा वर्ड जैसे नाम है, किसी सिटी का नाम है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, तो वो भी अगर आपने सही लिखा है, क्योंकि अपना नाम तो कौन गलत लिखेगा, तो उसके नीचे रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि स्पेलिंग मिस्टेक है। वो रेड लाइन ये शो करती है कि ये जो वर्ड है ये चलन में नहीं है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नहीं है। तो अगर कोई डिक्शनरी के वर्ड के नीचे रेड लाइन आती है तो आपको ये मानना है कि आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। लेकिन अगर कोई नाम है, कोई सिटी का नाम है या कोई ऐसा वर्ड है जो आपके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नहीं है, उसके नीचे रेड लाइन इसलिए आ रही है कि वो वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नहीं है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं होता। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और स्पेल चेक में अपन लिखेंगे क्या कि किसी भी सिलेक्टेड पैराग्राफ की स्पेलिंग को चेक तथा चेंज किया जा सकता है। पूरे पैराग्राफ है उसकी स्पेलिंग को चेक तथा चेंज किया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट है जो आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में लिख सकते हो। पहले तो बताना है पैराग्राफ है क्या, उसके बाद आपको मेथड बताना है। मेथड में पहला पॉइंट इंडेंट है, फिर दोनों तरह के इंडेंट को आपको समझाना है, सिंपल और हैंगिंग। सेकंड पॉइंट स्पेसिंग है, उसमें हर तरह की स्पेसिंग को समझाना है। थर्ड पॉइंट फॉन्ट है, जिसमें आपको बताना है कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल चेंज की जा सकती है। और चौथा पॉइंट है स्पेल चेक का। तो ये 4 पॉइंट आप बता सकते हो। इसके बाद नोट्स में मैंने ये 4 ही पॉइंट लिखवा रखे हैं, लेकिन आपके अगर क्वेश्चन बड़ा है तो फिर आप क्या जोड़ोगे? एक तो बुलेट एंड नंबर, बुलेट एंड नंबर, ये मैंने आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर बता रखा है। एक बॉर्डर एंड स्पेसिंग और एक बैकग्राउंड ऑप्शन। तो ये 4 और जोड़ दोगे तो 8 पॉइंट हो जाएंगे। तो नोट्स में आपके सब चीज़ लिखी हुई है, इसको ढंग से पढ़ लेना तो अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कई दफ़े ये क्वेश्चन एक साथ भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में मैंने खूब अच्छे ढंग से आपको बता दिया और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी आज समझा दिया। इसके बाद MS वर्ड के अंदर केवल और केवल 2 ही टॉपिक और बचे हैं, और वो दोनों टॉपिक हैं प्रैक्टिकल के टॉपिक। पहला है आपका मेल मार्क और दूसरा है मैक्रो। ये दोनों आपको प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखने मैंने दिए हैं और ये दोनों थ्योरी में भी आते हैं। मेल मार्क तो ज़्यादातर MS वर्ड में हर 1 साल छोड़ के 1 साल पूछा ही जाता है। तो अगला अपना टॉपिक है वो है मेल मार्क। तो
ये प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी आता है। देखो मेल मर्ज, अब मेल का नाम सुनते ही ज़्यादातर स्टूडेंट क्या समझते हैं कि ये इंटरनेट से संबंधित कोई फैसिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेल मर्ज ऑप्शन है, मेल मर्ज एक ऐसी फैसिलिटी है जो MS वर्ड के द्वारा यूजर को प्रोवाइड की जाती है। और इस फैसिलिटी का यूज क्या है? मर्ज मतलब मिलाना। ये दो तरह के डॉक्यूमेंट को आपस में मिलाकर आउटपुट प्रोवाइड करता है। मेल मर्ज ऑप्शन में मेनली आपको दो डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। पहला होता है मेन डॉक्यूमेंट, जिसमें मैसेज टाइप करना होता है जो आपको सभी को भेजना है। दूसरा होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको एड्रेस लिखने होते हैं जिन जिनको वो मैसेज भेजना है। और जैसे ही मर्ज करते हैं तो प्रत्येक पेज पे सेंटर में तो वो मैसेज आ जाता है और ऊपर जो एड्रेस है वो आ जाता है। तो मेल मर्ज ऑप्शन का मेनली यूज क्या है कि एक कॉमन मैसेज को या एक समान मैसेज को एक से अधिक जगह पर भेजने के लिए इस फैसिलिटी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं और न्यू ईयर पे कंपनी अभी अपने जितने भी कस्टमर हैं या जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं उन सभी को न्यू ईयर मैसेज भेजना है। अब न्यू ईयर का मैसेज सेम है सभी के लिए, लेकिन भेजना 10 लोगों को है। तो इसके लिए अपन मेल मर्ज का यूज करते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन में किया क्या जाता है, सबसे पहले इसमें मेन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। मेन डॉक्यूमेंट, तो मेल मर्ज ऑप्शन करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि एक मेन डॉक्यूमेंट बनाना है। और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करना क्या है, आपको फाइल मेन्यू पे जाना है, वहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ब्लैंक पेज है वो ओपन हो जाएगा। एक बिल्कुल खाली पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। अब इस पेज पे आपको वो मैसेज टाइप करना है जो आपको सभी को भेजना है। तो मेन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और एक ब्लैंक पेज ओपन करना है और उसमें वो मैसेज टाइप करना है जो आपको सभी कस्टमर को भेजना है। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजना है तो विशिंग हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। ये मैसेज आपको इस मेन डॉक्यूमेंट में टाइप करना है। टाइप करने के बाद इस मैसेज को आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। तो इस मैसेज को किसी भी नाम से आपको सेव करना है। क्लियर हो गया? जैसे ही सेव कर लोगे आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने मेन डॉक्यूमेंट में मैसेज लिख के इसको सेव कर दिया, अब आपको मेन्यू बार में टूल मेन्यू पे जाना है। मेन्यू बार में ऑप्शन है टूल मेन्यू, TOOL। इस पे क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। इसमें यहाँ आपको मिलेगा मेल मर्ज ऑप्शन, मेल मर्ज ऑप्शन। इस मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बड़ा बॉक्स है वो ओपन होगा। इसमें पहले ऑप्शन होगा मेन डॉक्यूमेंट और दूसरा ऑप्शन होगा सोर्स डॉक्यूमेंट। तो पहले आपको मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे इसमें ब्राउज करने के या खोजने के ऑप्शन होंगे। तो जो आपने मेन डॉक्यूमेंट जिस नाम से सेव किया है, सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट में जाके उस मेन डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। जैसे ही मेन डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, अब आपको सेकंड टाइम क्लिक करना है सोर्स डॉक्यूमेंट पे। और सोर्स डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे एक बड़ा बॉक्स आपके सामने आएगा और उसमें अलग अलग फील्ड होगी। फील्ड सारी एड्रेस से रिलेटेड होगी, लेकिन सॉरी उससे पहले जैसे ही आप सोर्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे,
सोर्स डॉक्यूमेंट आपका बना हुआ नहीं है, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो सोर्स डॉक्यूमेंट भी आपको बनाना है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। पहले से बना हुआ है तो आप उसको ओपन कर सकते हो, लेकिन अपन नया बना रहे हैं तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये बॉक्स ओपन होगा और इसमें एड्रेस की बहुत सारी फील्ड होगी, जैसे नेम, फादर्स नेम, स्ट्रीट नंबर, सेक्टर नंबर, गली नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री। तो एड्रेस के लिए जो जो ऑप्शन है वो सारे इसमें होंगे। अब अपन सारे सेलेक्ट करेंगे तो एड्रेस खूब बड़ा हो जाएगा। इसमें से आप कोई भी 3 या 4 फील्ड सेलेक्ट कर लो, जैसे नाम की कर लो और गली नंबर या स्ट्रीट नंबर की कर लो और सिटी की कर लो और डिस्ट्रिक्ट की कर लो, स्टेट की कर लो। तो इनमें से कोई 3-4 फील्ड है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे ही ये फील्ड सेलेक्ट करके आप ओके करोगे, आप देखोगे कि मेन डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर जो जो फील्ड आपने सेलेक्ट की थी वो फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर कर्सर को लाके इन फील्ड में डेटा टाइप करेंगे, जैसे नेम के आगे नेम लिखेंगे, सिटी के आगे सिटी लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट के आगे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। इस प्रकार से ये फील्ड है, इनकी एंट्री करेंगे। तो जैसे ही पहली एंट्री कंप्लीट हो जाए फिर दूसरी करनी है, फिर तीसरी करनी है। कम से कम कोई 3 एड्रेस आपको इसमें लिखने हैं। जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपको ऊपर जो स्टैंडर्ड टूल बार है उसमें मर्ज ऑप्शन दिखाई देगा। आपको करना क्या है, उस मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही मेल मर्ज ऑप्शन का आउटपुट आएगा और आउटपुट में जैसे आपने 3 एड्रेस लिखे हैं, आपने 3 एड्रेस लिखे हैं तो 3 पेज आएंगे, पेज नंबर 1, 2 एंड 3। और इन तीनों में ऊपर एड्रेस तो अलग अलग आएगा, लेकिन तीनों में मैसेज जो आपने मेन डॉक्यूमेंट में लिखा है वो समान होगा। अब इनके प्रिंट आउट निकाल के आप भेज सकते हैं। तो मेल मर्ज ऑप्शन का मेनली यूज क्या है कि एक कॉमन मैसेज को, एक जैसे मैसेज को एक से अधिक जगह पर भेजने के लिए मेल मर्ज ऑप्शन का यूज किया जाता है। और इसमें 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं, एक तो मेन डॉक्यूमेंट जिसमें मैसेज को टाइप किया जाता है, दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें एड्रेस को टाइप किया जाता है। और मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट को मर्ज करने से इसका आउटपुट आता है। और आउटपुट में आता क्या है कि जितने एड्रेस आपने दिए हैं वो ऊपर लिखे हुए आते हैं और नीचे सब में समान मैसेज आता है। तो इनका प्रिंट आउट निकाल कर अपन भेज देते हैं। ये है मेल मर्ज ऑप्शन। इसके कंप्लीट नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, इस वीडियो को सुन के नोट्स आप पढ़ लेना। और साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिकल करने के स्टेप भी लिखवा रखे हैं। वो स्टेप मैं एक दफ़े वापस आपको बता दूं। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले MS वर्ड की फाइल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके पश्चात न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने को मेन डॉक्यूमेंट बनाना है, तो स्टेप 1 में लिखेंगे कि सबसे पहले मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी उसमें न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। फिर स्टेप 2 में लिखना है कि इसके के पश्चात एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, उसमें वह मैसेज टाइप करेंगे जो सभी को भेजना है। तो स्टेप 2 में फाइल में उस मैसेज को टाइप करेंगे जिसे हम मेल मर्ज करना चाहते हैं। टाइप करने के बाद इस मैसेज को सेव करेंगे। तो आपको सेव करना है। स्टेप 3 के अंदर स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद जैसे ही ये मैसेज आपने लिखा और इसको सेव कर दिया, तो आपको टूल मेन्यू में जाना है और टूल मेन्यू पे क्लिक करते ही ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी इसमें मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करना है।
टूल मेन्यू में मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ एक विंडो डिस्प्ले होगी, एक नई विंडो डिस्प्ले होगी, उसमें मेन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये विंडो आएगी, इसमें मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट दोनों लिखे आएंगे। तो पहले आपको मेन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। फिर स्टेप 4 में स्टेप 3 कंप्लीट होने के बाद जैसे ये मेन डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाता है तो आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो जाता है। फिर स्टेप 4 में अपन लिखेंगे कि स्टेप 3 कंप्लीट होने के बाद सोर्स डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब सोर्स डॉक्यूमेंट अपना बना नहीं है तो सोर्स डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आएंगे और उस ऑप्शन में आपको क्रिएट न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, उसमें विभिन्न प्रकार की एड्रेस से संबंधित फील्ड्स होगी। यहाँ पर यूजर जिन जिन फील्ड को सेलेक्ट करना चाहता है उनको सेलेक्ट कर लेगा। तो इसमें क्या लिखा है कि कंप्लीट होने के बाद सोर्स डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्रिएट न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यह डेटा सोर्स हेतु या डेटा हेतु विभिन्न प्रकार के फील्ड डिस्प्ले करेगा। इसमें से यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार फील्ड सेलेक्ट कर सकता है और ये पूरा प्रोसेस विभिन्न बॉक्सेस के द्वारा कंप्लीट होता है। फिर लिखेंगे स्टेप 5। अब MS वर्ड मेन डॉक्यूमेंट विंडो प्रदर्शित करेगा। जैसे ही ये फील्ड सेलेक्ट कर लोगे तो जो MS वर्ड की मेन डॉक्यूमेंट विंडो है वो आपके सामने डिस्प्ले होगी या प्रदर्शित होगी, जिसमें ऊपर की ओर फील्ड्स के नाम डिस्प्ले हो जाते हैं जो हमने सेलेक्ट किए थे या जो हमने शामिल किए थे या जिन्हें सोर्स फाइल में सेलेक्ट किया गया था। अब क्रसर को मैंने क्या बताया कि जैसे ही ये फील्ड सेलेक्ट होगी, फील्ड सेलेक्ट होने के बाद ये आपके सामने MS वर्ड की मेन डॉक्यूमेंट विंडो है वो आएगी। इसमें नीचे तो ये मैसेज होगा और ऊपर जो जो फील्ड आपने सेलेक्ट की है वो होगी। अब आपको क्रसर को यहाँ लाके इन सभी फील्ड्स में डेटा एंट्री करनी है 1 बाय 1। क्रसर को उपयुक्त जगह पर ले जाकर विभिन्न फील्ड्स को एंटर किया जाता है। इसके बाद लिखेंगे स्टेप 6। सभी फील्ड्स एंटर करने के बाद टूल बार में उपस्थित ऊपर जो ये टूल बार है इसमें उपस्थित मर्ज बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूजर जितनी फील्ड को मैसेज करना चाहता है, देखो मर्ज बटन के बाद फिर ऑप्शन आता है। जैसे अभी तो अपन ने 3 ही एड्रेस लिखे हैं प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन अगर पहले से सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें 50 एड्रेस है और उस 50 में से केवल 20 को ही भेजना है, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि किन किन को भेजना है, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। या कंप्लीट सोर्स डॉक्यूमेंट को भेजना है तो कंप्लीट पे क्लिक कर सकते हो। तो लिखा है कि मैसेज बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 6। सभी फील्ड एंटर करने के बाद टूल बार में उपस्थित मर्ज बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूजर जितने फील्ड को मैसेज करना चाहता है या पूरे सोर्स डॉक्यूमेंट को मैसेज करना चाहता है आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कर सकता है। तो जैसे ही ये सारी फील्ड आपने एंटर कर ली